हेलो एवरीवन। तो जैसा कि हम लोग देख रहे थे BCS 12 का जून 24 का सॉल्यूशन, तो आज हम लोग देखेंगे इसका क्वेश्चन नंबर जी। तो ये कर रहा है इवेल्यूएट, ये हम लोग को दिया हुआ है इंटीग्रेशन x √3 - 2x इंटू dx। ठीक है, तो देखिए इस तरह का जो क्वेश्चन होता है ना, अब मैं BCS 12 के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमेशा बात कर रहा हूँ, ये पूरा प्लेलिस्ट में। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन को आप हल्का सा मतलब डिफ़िकल्ट की तरफ ले जा सकते हो। ठीक है, एग्जैक्टली डिफ़िकल्ट नहीं है, क्योंकि मैं आपको जिस ढंग से बताऊंगा वो डिफ़िकल्ट नहीं रहेगा, लेकिन ये जो पूरा ऑल दी टॉपिक है ना, अगर आप बोलोगे कि इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन, अगर आप लोग 11-12 में साइंस स्ट्रीम से थे तो आपको पता होगा ये चैप्टर क्या चीज़ है। ठीक है, ये खा जाता है ज़िंदगी पूरा, तो इसको आपको उसी तरीके से करना है। लेकिन मैं आपको जिस तरह से फॉर्मूला बताऊंगा, जैसे मैं स्टेप फॉलो करने बोल रहा हूँ, वैसे आप अगर फॉलो करोगे तो आप चीज़ें कर लोगे, और आपका एग्ज़ाम जब देने जाओगे आप उतना ज़रूर जान के जाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हम लोग को ये दिया हुआ है इवेल्यूएट करने के लिए। तो यहाँ पे देखिए हम लोग को x - 3 - 2x दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको मैं जैसे जैसे बताते जा रहा हूँ वैसे वैसे करते जाइए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे ना, ये 3 - 2x को क्या करेंगे, z मान लेंगे। ठीक है, z²। अब देखिए z² हम लोग इसको इसलिए माने ना, आप बोलते हैं कि मैं डायरेक्ट z भी तो मान सकता था ना। आप अगर मान ही रहे हो तो आप सर z² क्यों कर रहे हो, डायरेक्ट z कर लो। तो देखिए z² मानने की वजह इसलिए ना, देखिए अगर हम लोग इसके अंदर ये ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे ऐसे समझिए, अगर इसके अंदर मैं यहाँ पे इसका z² को लिखूँगा तो आपको पता है ये जो ब्रैकेट है इस रूट को हटा देगा। समझे, ये आप लोगों को पता होगा, ये जो ब्रैकेट स्क्वायर जो है इसका ये रूट को हटा देगा, तो यहाँ पे सिंपल क्या आ जाएगा, z आ जाएगा। तो आगे जो सॉल्यूशन होगा ना वो ईजी होगा, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको डायरेक्ट z² लेट कर लिया है। ठीक है, तो लेट 3 - 2x = z²। अब मैं क्या करूँगा, इसको डिफ्रेंशिएट कर दूंगा बोथ साइड। ठीक है, तो डिफ्रेंशिएट आपको कैसे करना होता है ये चीज़ मैं आपको समझा देता हूँ हल्का। तो डिफ्रेंशिएट करना मतलब क्या हो गया, इसको d/dx से ये कर देना। इसको अगर आप लिखना चाहोगे तो ऐसे लिखोगे d/dx। ठीक है, डिफ्रेंशिएट करना मतलब ये 3 - 2x, सेम विथ इधर। तो देखिए डिफ्रेंशिएट करना है, तो अगर आप लोग किसी भी इंटीजर वैल्यू को, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, आप इसको और सेपरेट करके लिखने के लिए क्या लिख सकते हो, d/dx, पहले 3 को करेंगे फिर माइनस d/dx, फिर इस 2x को करेंगे, तो इस तरह से आप सेपरेट भी लिख सकते हो। ठीक है, तो अगर हम लोग किसी भी कांस्टेंट वैल्यू का, ये कुछ फॉर्मूला है इसको याद कर लीजिएगा। अभी देखिए किसी भी कांस्टेंट वैल्यू को अगर हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं तो वो 0 होता है। कांस्टेंट मतलब कोई भी वैल्यू 1 2 3 4 1000 1 लाख 10 लाख, किसी भी को भी डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वो हो जाएगा 0। तो ये क्या हो गया, 3 का जब हम लोग डिफ्रेंशिएट किए तो वो हो गया 0, माइनस का माइनस हो गया, और ये है क्या है 2x। तो देखिए ये भी ये होता है जब हम लोग का कोई भी कांस्टेंट वैल्यू के साथ कोई वैल्यू दिया है, जैसे यहाँ पे 2x दिया है ना, तो ये जो 2 है वो बाहर निकल जाएगा। ठीक है, इसको इस तरह से समझिए, यहाँ पे देखिए ऐसे इस तरह से, अगर मान लीजिए d/dx है और 2x है तो इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं, इस 2 को बाहर निकाल दिए और फिर d/dx को कर दिए इस तरह से। ठीक है, तो हम लोग को इसको भी वही करना है, मैंने 2 को बाहर निकाल दिया, और d/dx अगर हम लोग x का डिफ्रेंशिएट करते हैं ना, सिर्फ याद रखिएगा x, ओनली x, अगर यहाँ पे x है अगर हम लोग उसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वो 1 होता है। ठीक है, अगर आप बोलेंगे यहाँ पे y रहेगा फिर मैं उसका करूँगा तो 1 होगा, नहीं, उसका फिर अलग चीज़ हो जाता है वो। ठीक है, मैं यहाँ पे सिर्फ x की बात कर रहा हूँ, ये भी फार्मूला का पार्ट है, तो ये हो गया फार्मूला, ये भी हो गया फार्मूला। तो अगर हम लोग किसी x का करते हैं तो उसका 1 होता है। तो देखिए 2 तो बाहर हो गया, और x का जब हम लोग डिफ्रेंशिएट किए तो क्या हो गया, 1 हो गया, तो 2 × 1 क्या हो गया, 2 हो गया। तो यहाँ पे 2 × 1 है, और फिर d/x से किए थे तो इसलिए यहाँ पे हम लोग का dx हो गया है। ठीक है, मल्टीप्लाई में, सेम विथ इधर देखिए z² है, तो ये फार्मूला भी होता है एक, अगर x² को कर रहे होते हैं ना तो इसका जो ये जो अपर वाला पार्ट है ना वो हम लोग का सामने आ जाता है और फिर मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, इसको ऐसे समझिए, अगर d/dx है और यहाँ पे x² है, तो यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे x3 है, तो यहाँ पे हो क्या रहा है ना, पहले ये जो 3 है वो बाहर आ गया, फिर x इंटू ये जो 3 है बाहर आ गया, फिर x, और यहाँ पे 3 - 1 हो जाएगा, है ना, यार मतलब -1 हो जाता है, यानी कि 2 हो जाएगा। तो इस तरह से ये फार्मूला है इसका। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हम लोग जब इसको किए z² को किए तो 2 पहले सामने आ गया, फिर z हो गया, और फिर 2 - 1 हो गया, तो 1 तो 1 ही रहता, तो यहाँ पे सिंपल हो गया, तो यहाँ पे 2z हो गया, और यहाँ पे dz हो गया, क्योंकि हम लोग z के संदर्भ में कर रहे थे इसलिए यहाँ पे dz हो गया, यहाँ पे x के संदर्भ में कर रहे थे डिफ्रेंशिएट, यहाँ पे इसलिए dx हो गया। ठीक है, अब देखिए इसको हम लोग, देखिए मैंने इसको बहुत ज़्यादा डिटेल करके बताया है, तो आप उतना हार्ड चीज़ नहीं है, आप सिंपल चीज़ें समझ गए होंगे। जिनको ये सब पहले से पता होगा उनको लग रहा होगा इतना क्यों बता रहे हो, लेकिन बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको नहीं पता रहता है ये सब चीज़, इसलिए मैं डिटेल में बता दिया अभी।
ठीक है। अब यहाँ पे सिंपल कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये -2dx हो गया, ये 2z हो गया। अब देखिए dx को मैंने इस तरफ रख लिया और मैंने ये -2 को यहाँ पे इस तरफ लेके आ गया हूँ। तो देखिए ये -2 था तो इधर से ये कट ही जाएगा, 2 और 2 यहाँ पे कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, सिर्फ यहाँ पे -z dz बचेगा। ठीक है, तो यानी कि हम लोग को dx का वैल्यू क्या आ गया, -z और dz आ गया है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग को ये वैल्यू आ चुका है। अब चलिए हम लोग क्या करेंगे, इसको आगे और भी फर्दर सॉल्व करके क्या करता हूँ, मैं इस x का भी वैल्यू लेके आ जाता हूँ, फिर क्या करूँगा डायरेक्ट इसमें पुट कर दूंगा सबका वैल्यू को और सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए नाउ 3 - 2x इज इक्वल टू जेड स्क्वायर, जैसे ये था मैंने इसी को बस यहाँ पे लिख दिया है। तो क्या है 3 - 2x इज इक्वल टू जेड स्क्वायर, जो मैंने स्टार्टिंग में लेट किया था, है ना। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैं क्या कर दिया हूँ, इस जेड स्क्वायर को इस तरफ लेके आ गया हूँ और 2x को उस तरफ लेके चला गया हूँ, ताकि मैं x का वैल्यू को निकाल सकूँ इन सिंपल टर्म। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, 3 माइनस ये जेड स्क्वायर इधर आ गया। देखिए यहाँ पे मैंने ये इस जेड को ऐसे क्यों लिखा है, आप बोलोगे कि ये जेड कैसे है ये, तो देखिए आप 2 और जेड में कन्फ्यूज़ ना हो जाओ, इसलिए मैंने जेड में ऐसे लगा दिया है ताकि आप कन्फ्यूज़ ना हो, ये 2 है तो ये जेड है। ठीक है, तो ये हो गया, इस जेड को मैंने इधर कर दिया तो ये प्लस है, इधर आके हो गया -3 - जेड स्क्वायर इज इक्वल टू ये -2x इधर आके +2x हो गया। फिर यहाँ पे ये x है, इसको ये 2x है तो ये 2 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में हो गया, तो 3 - जेड स्क्वायर डिवाइड बाई 2 होता है ना। तो मैंने इसको इस तरफ लिख दिया सेपरेट करके, ताकि x इज इक्वल टू 3 - जेड स्क्वायर डिवाइड बाई 2। ठीक है, तो यहाँ से मेरे को x का वैल्यू भी आ गया। अब मेरे पास x है, dx है, ये सब है, तो मैं अब डायरेक्ट क्या करूँगा, x है, dx है, सब है। ठीक है, तो बस अब मैं पुट करूँगा इसके अंदर सबका वैल्यू को। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मैंने लिख दिया है x है, x को x लिखा हूँ 3 - 2x इंटू dx, इसी को सेम यहाँ पे उतार दिया हूँ ताकि आप लोगों को दिखने में आसानी रहे। अब बस यहाँ पे x का वैल्यू क्या निकाला हूँ, 3 - जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, तो वो लिख दिया हूँ, मल्टीप्लाई ये क्या है, √3 - 2x है, मैंने 3 - 2x को लेट किया था ना क्या, जेड स्क्वायर, तो मैंने वही लिख दिया है √z स्क्वायर। और ये dx का वैल्यू क्या था, तो dx का वैल्यू भी मैंने निकाला है -z dz। ठीक है, तो -z dz आ चुका है। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये z स्क्वायर ये कट जाएगा, पता है, तो यहाँ पे z हो गया, और ये क्या है -z है, dz है, इसको साइड कर दिया मैंने। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है -3z स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 1/2 इसको समझ सकते हैं ना, ये 1/2 है फिर इसके साथ मल्टीप्लाई है। ठीक है, तो मैंने क्या किया ना, 1/2 को बाहर निकाल दिया हूँ ताकि ये हट जाए, सिर्फ ऊपर बचे, तो मैंने 1/2 को बाहर निकाल दिया 1/2। ठीक है, अब ये माइनस कैसे आया वो आगे देखेंगे। तो यहाँ से जब मैंने 1/2 को निकाल दिया तो यहाँ पे क्या बचा, 3 - जेड स्क्वायर इंटू, अब देखिए यहाँ पे क्या है, z इंटू -z है, तो मैंने क्या किया, इस माइनस को भी बाहर कर दिया हूँ, है ना। देखिए z -z करता, तो हालांकि यहाँ पे करते तो क्या आता, जेड स्क्वायर आता, तो अब यहाँ पे माइनस लिखने से अच्छा तो डायरेक्ट यहीं पे लिख दो ना माइनस, बाहर ही लिख दो माइनस, है ना, ताकि माइनस तो माइनस ही रहता, मल्टीप्लाई हो गए, तो यहीं साइड में लिख दिया हूँ मैं सबसे आगे। ठीक है, तो फिर यहाँ पे ये माइनस को मैंने इधर लेके आ गया हूँ, तो क्या हो गया, z इंटू जेड स्क्वायर हो गया इंटू dz। ठीक है, ये क्या हो गया, -1/2 हो गया। अब यहाँ पे देखिए सिंपल, ये z स्क्वायर को दोनों से मल्टीप्लाई कर देंगे, ब्रैकेट के अंदर है वैसा वाला मल्टीप्लिकेशन, तो इस z स्क्वायर को पहले इसके साथ करेंगे तो क्या होगा, 3z स्क्वायर माइनस, फिर इस z स्क्वायर को इस z स्क्वायर से करेंगे तो क्या हो जाएगा, z का पावर 4 इंटू dz, है ना। अब देखिए आगे बढ़ेंगे इसके, तो क्या हो गया, -1/2। अब यहाँ पे देखिए ये जो है 3z स्क्वायर माइनस z का पावर 4, मैंने क्या बोला था, इसको सेपरेट भी लिख सकते हैं, मतलब पहले इसको इंटीग्रेट करो ये वाला पार्ट को, फिर माइनस सेम के साथ इस वाले पार्ट को भी इंटीग्रेट करो, है ना। तो इसको आप लोग सेपरेट लिख सकते हो, पहले ये उसके बाद फिर ये। ठीक है, तो वही मैंने यहाँ पे किया है, देखिए -1/2 3z स्क्वायर इंटू dz, फिर वही है -1/2 z का पावर 4। ठीक है, तो ये मैंने दोनों को सेपरेट करके लिख दिया है। अब देखिए इसके आगे बढ़ेंगे हम लोग, तो ये इंटीग्रेशन वाला पार्ट है, यहाँ पे भी अब कुछ फॉर्मूला होंगे जो आपको करने होंगे। ठीक है, तो पहले तो ये 1/2 इंटू, अब देखिए इसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे, है ना। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, एक फार्मूला याद रखिए, a इंटू अगर x का पावर n है, a मतलब क्या, कोई कांस्टेंट वैल्यू। ठीक है, तो कोई कांस्टेंट वैल्यू इंटू z स्क्वायर है, तो उसका इंटीग्रेशन क्या होता है, तो पहले जो a होता है वो तो बाहर आ जाता है, यानी कांस्टेंट वैल्यू है वो तो बाहर आ जाता है, जैसे हम लोग उसमें भी देखे थे डिफ्रेंशिएट जब कर रहे थे। देखिए डिफ्रेंशिएशन और इंटीग्रेशन अलग चीज़ होता है, ये जो कर रहे थे हम लोग डिफ्रेंशिएट कर रहे थे, तो यहाँ पे जब डिफ्रेंशिएट किए थे तो यहाँ पे भी देख रहे थे ये बाहर आ गया था, है ना, ये जो 2 था पहले वो बाहर आ गया था, फिर वो n-1 हो गया था, तो 2-1 हो गया था। यहाँ पे डिफ्रेंशिएट जो कर रहे हैं इसमें भी क्या होगा, पहले तो a बाहर आ जाएगा, फिर अंदर वाले का डिफ्रेंशिएट ये होगा, इंटीग्रेशन होगा, तो a बाहर आ गया, x का पावर n का
यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन होगा, ठीक है, मतलब इंटीग्रेशन होगा। सेम तो यहाँ पे देखिए वही करेंगे, तो इसको करेंगे तो क्या होगा, पहले 3 बाहर आ जाएगा और फिर क्या हो जाएगा, जेड स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा इंटू डी जेड, माइनस का माइनस हो गया 1/2। अब यहाँ पे देखें जेड का पावर 4 है, ठीक है, तो जेड का पावर 4 को मैंने ऐसे ही लिख दिया है, ठीक है। यहाँ पे आगे सॉल्व करेंगे। अब देखिए ये है -1/2 इंटू 3, तो क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, -1 इंटू 3 क्या हो गया, -3/2, सिंपल मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ पे देखिए ये जो फार्मूला आता है, ये देखिए इंटीग्रेशन करेंगे इसका जेड स्क्वायर का, तो इसका एक फार्मूला होता है, क्या होता है, अगर x का पावर n को हम लोग इंटीग्रेट कर रहे हैं तो वो क्या हो जाता है, x का पावर में n+1 डिवाइडेड बाई n+1 प्लस c, ठीक है। इंटीग्रेशन मतलब ये होता है, ठीक है। डिफ्रेंशिएटर में क्या था, ये सामने आ जाता था और फिर माइनस हो जाता था, और इंटीग्रेशन में क्या है, तो इसका पावर 1 हो जाता है, मतलब पावर में 1 ऐड हो जाता है और फिर डिवाइडेड बाई भी वही पावर हो जाता है, यानी n+1 हो जाता है। तो यहाँ पे क्या हम लोग का जेड स्क्वायर है, तो जेड स्क्वायर में क्या हो जाएगा, जेड का पावर 2+1 है ना, मतलब यहाँ पे ऐड हो जाएगा, तो 2+1 हो गया 3 और फिर डिवाइडेड बाय वही n+1, तो यहाँ पे क्या है 2+1, तो यहाँ पे हो गया 3, ठीक है। तो ये मैंने इंटीग्रेशन वाला पार्ट कर दिया पूरा, फिर प्लस सी भी जो है वो लास्ट में आके हम लोग ऐड कर दिया। यहाँ पे इंटीग्रेशन वाला पार्ट हो जाता है तो लास्ट में कांस्टेंट वैल्यू प्लस सी लिख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ हो गया -1/2 हो गया, ठीक है, -1/2। फिर यहाँ पे सेम वही क्या है, जेड का पावर 4 है ना, कंफ्यूज ना होइएगा, ये जेड है, तो जेड का पावर 4 है, तो वही अगर हम लोग इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, n+1 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे 4+1 हो गया 5 डिवाइडेड बाई 5 प्लस सी का सी, ठीक है। अब देखिए सिंपल सॉल्व कर देंगे, ये 3 से ये 3 कट जाएगा, है ना, तो क्या हो गया -z³ डिवाइडेड बाई 2 माइनस इसको क्या करेंगे तो मल्टीप्लाई कर देंगे, तो z का पावर 5 डिवाइडेड बाई 5 दूनी 10 प्लस सी, ठीक है। अब देखिए हो गया, सब कुछ हो गया, तो यहाँ पे रुकेंगे नहीं, मैंने z को अज्यूम किया था ना कुछ स्टार्टिंग में, यहाँ पे देख रहे जेड स्क्वायर को मैंने क्या किया था 3 - 2x किया था, तो यहाँ क्या है हम लोग का z³ है, तो यहाँ पे देखिए जेड स्क्वायर को मैंने क्या किया था 3 - 2x किया था अज्यूम, यहाँ पे वही चीज़ मैं लिख दिया हूँ यहाँ पे। तो हम लोग का z क्या हुआ है, हालांकि z क्या है, तो 3 माइनस रूट के अंदर 3 - 2x है, आपको पता है यहाँ पे स्क्वायर है, इधर आके क्या हो जाएगा रूट में आ जाएगा, है ना, सिंपल मैथ है। तो यहाँ पे z = 3 - 2x हो गया, तो वही लिखा हूँ यहाँ पे देखिए क्या है -1/2, इसको आप ऐसे ही लिख सकते हो ना, ये -z³ डिवाइडेड बाई 2 है, तो इसको आप साइड में कर सकते हो, -1/2 को इधर कर दिए, अंदर क्या बचा z³ है ना, तो यहाँ पे z³ है, तो हम लोग का z का वैल्यू क्या है, रूट अंदर 3 - 2x, तो क्या हो गया रूट अंदर 3 - x का क्यूब, सिंपल, माइनस फिर क्या है z का पावर 5, तो हम लोग का z क्या है वही रूट अंदर 3 - 2x का पावर 5, और ये जो 1/10 है इसको मैंने साइड में लिख दिया प्लस c, ठीक है। आप इसको ज़रूरी नहीं है आप इस साइड में लिखो, आप चाहते तो यहाँ पे भी लिख देते, ये ऐसे नहीं करते, है ना, तो इस तरह से हम लोगों ने ये कर दिया प्लस c, ये हो गया हम लोग का फाइनल आंसर, ठीक है। आप में से 80% लोगों को ये चीज़ बहुत हार्ड लगा होगा, क्योंकि आप देखोगे अरे यार बहुत सारा फॉर्मूला है, कैसे करूँगा, ठीक है, पर देखा जाए तो ये ज़्यादा नहीं है, आप इसको कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे 1-2 बार प्रैक्टिस की बस ज़रूरत है, जैसे ही आप 1-2 बार प्रैक्टिस कर लोगे ना, आपको चीज़ें सिमिलर दिखने लग जाएगी। ये सब क्वेश्चन प्रीवियस में भी आ चुका है, तो आप ये एक तरह का बना लियो। अब जब मान लीजिए आपको ये समझ में नहीं आया, तो अब यहाँ पे ये मत हो जाएगा, निराश मत हो जाएगा, अरे यार ये तो सर से पार हो गया है, कैसे करूँगा मैं इसको, अभी ठीक है नहीं समझ में आया। आप जब बाकी देखने जाओगे प्लेलिस्ट दिसंबर 23 का देखोगे, फिर जो इस तरह का क्वेश्चन आएगा ना, जब आप वो देखोगे ना तो आप हल्का हल्का कैच करने लगोगे, अरे हाँ ऐसा ही तो डिफ्रेंशिएट हुआ था ना वो वाला क्वेश्चन में भी, जून 24 में भी तो ऐसे ही हुआ था ना, अरे हाँ इस जगह पे ये होता है, ये फार्मूला हाँ याद आ गया, ये x का फार्मूला होता है, कांस्टेंट का 0 होता है, तो जब आप वो करने लगोगे ना तो आपको याद आने लगेगा, ठीक है। तो अगर अभी समझ में नहीं आया तो आप रुकिएगा मत, यहाँ कंटिन्यू कीजिए पढ़ाई, आगे बढ़िए, दिसंबर 23 का देखिए, जून 23 का देखिए, जब 2-3 देख लोगे तब आपको एकदम समझ में आ जाएगा, फिर आपके लिए ईजी हो जाएगा ये सब चीज़, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का क्वेश्चन नंबर 1 का जी। अब चलिए आगे देखते हैं 1 का h, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अ स्फेरिकल बलून इज बीइंग इन्फ्लेटेड एट द रेट ऑफ 900 क्यूबिक सेंटीमीटर्स पर सेकेंड, हाउ फास्ट इज द रेडियस ऑफ द बलून इंक्रीजिंग व्हेन द इनिशियल रेडियस इज 25 सेंटीमीटर, ठीक है। तो क्या हो रहा है, एक बलून में फूंक भरा जा रहा है, कितना स्पीड से, तो 900 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड से, ठीक है। तो क्या बोल रहा है कि अब इसका जो रेडियस है, वो जो बलून का रेडियस है वो कैसे कितना चेंज हो रहा है, जब उसका इनिशियल रेडियस 25 सेंटीमीटर था, ठीक है।
तो ये जो क्वेश्चन है ना ये न्यू था, प्रीवियस में नहीं आया था ये वाला, ठीक है, बहुत पहले प्रीवियस में आया था, लेकिन हालांकि ये प्रीवियस 4-5 सालों में नहीं था ये क्वेश्चन। तो चलिए इसको देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे। तो हम लोग यहाँ पे क्या क्या वैल्यू दिया हुआ है, तो 900 क्यूबिक दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग का ये जो है ना, क्या है हम लोग का ये, इसको देखिए, इन्फ्लेटेड द रेट ऑफ क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो ये हम लोग का दिया हुआ है ना वॉल्यूम उसका, है ना, क्यूबिक, तो वो है हम लोग का वॉल्यूम। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, dV/dt। आप सिंपल समझिए, ये हम लोग का वैल्यू दिया है dV/dt का 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, ठीक है, इसको लिख दिया। और यहाँ पे आर भी दिया हुआ है, क्या, तो 25 सेंटीमीटर इनिशियल आर दिया हुआ है ना। और हम लोग को फाइंड करना है dr/dt, है ना, किस रेडियस से बढ़ रहा था, तो dr/dt हम लोग को फाइंड करना है। तो आप देखिए हम लोग सिंपल, पहले आप ये फॉर्मूला समझ लीजिए, वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल बलून, ठीक है। तो उसका फॉर्मूला होता है v इसको हम लोग लेट किया, तो v 4/3 πr³। तो ये हम लोग का वॉल्यूम है, इसको आप याद कर लीजिएगा, इसी के बाद क्वेश्चन बनेगा आपका, ठीक है। तो 4/3 πr³, ठीक है। तो आप देखिए आगे बढ़ेंगे इसको हम लोग। तो यहाँ पे क्या है, dV/dt है ना। v का वैल्यू हम लोग को क्या है, v का वैल्यू है वैल्यू ये बलून का, है ना। तो v का वैल्यू क्या है, 4/3 πr³। तो मैंने वही किया है, बस d/dt को d/dt लिख दिया, और ये जो v की जगह पे है ये फॉर्मूला मैंने लिख दिया है यहाँ पे, 4/3 πr³ इज इक्वल टू, ये कितना दिया हुआ है, तो ये 900 दिया हुआ है, तो मैंने बस वही लिखा है 900, ठीक है। बस मैंने v का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिया ये वाला फॉर्मूला से। अब आगे वही डिफ्रेंशिएट करेंगे, d/dt है, तो यहाँ पे देखिए ये अंदर क्या है हम लोग का 4/3 πr³ है, ठीक है। तो ये देखिए r³ है, ये जो है ये तो मतलब इसके लिए कांस्टेंट वैल्यू हो गया, है ना, 4/3 पाई जो है वो तो कांस्टेंट वैल्यू हो गया। तो आप लोगों को पता है डिफ्रेंशिएशन का फॉर्मूला, अभी देखे थे हम लोग, क्या हो जाता है जब कांस्टेंट रहता है तो वो तो बाहर आ जाता है, तो 4/3 पाई बाहर आ गया, और अंदर वाले का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा, तो d/dt r³ का होगा इज इक्वल टू 900, है ना। ये चीज़ आप समझ गए होंगे। देखिए अभी आपने वीडियो देखा, आप समझ गए कि भाई हाँ ऐसे काम हो जाएगा, आपको डिफिकल्ट लगा का, ऐसे ही हो जाएगा आने वाले वक्त में, सब बना लोगे आप। तो यहाँ पे हो गया d/dt, तो ये देखो 4/3 पाई। अब इसका ये फॉर्मूला ये लीजिए, डिफ्रेंशिएट करेंगे, बताओ ये किए हैं कि नहीं, अभी हम लोग क्या है डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं ना। तो r³ का करेंगे तो क्या हो जाएगा, मैंने क्या बोला था, ऊपर जो है इसका, मैं ऊपर जो पावर में है वो सामने आ जाएगा 3, और क्या हो जाएगा इसमें से 1 माइनस हो जाएगा, तो 3 - 1 2 हो गया। लो अभी किए थे, अभी आपको आ गया ये क्वेश्चन, देख रहे, तो आपने डिफ्रेंशिएट खुद से कर लिया, 3r² आ गया इसका। और फिर dr/dt, क्योंकि हम लोग r के फॉर्म में कर रहे हैं इसलिए यहाँ पे हम लोग का dr/dt आ गया है इज इक्वल टू 900, ठीक है। अब बस सिंपल सॉल्व करेंगे इसको, तो 4 पाई, ये देखिए ये 3 से ये 3 कट गया, तो यहाँ पे क्या बचा 4 पाई इंटू r का स्क्वायर। तो r हम लोग को स्टार्टिंग में दिया हुआ है, यहाँ पे r क्या है 25 है, तो मैंने बस वही पुट कर दिया 25 स्क्वायर, dr/dt इज इक्वल टू 900। सॉल्व किए, 25 का स्क्वायर क्या होता है 625 इज इक्वल टू 900। इसको सिंपल कर रहे हैं, 4 × 625 क्या होता है 2500 पाई, dr/dt 900, है ना। बस यहाँ पे देखिए dr/dt है, ये पूरा मल्टीप्लाई में इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, तो 900 डिवाइडेड बाई 2500 पाई, इसको कट कर दिए, 0 0 कट के हो गया, तो क्या बच गया 9/25 पाई, है ना। तो ये हो गया हम लोग का फाइनल आंसर 9/25 पाई, ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन पूरा बनता है, काफ़ी सिंपल सा चीज़ था, बस आपको ये फॉर्मूला आना चाहिए था, पुट कर दिए, बस सिंपल सॉल्व कर दिए, और ये डिफ्रेंशिएशन भी आपने खुद से कर लिया ये सब चीज़ें, ठीक है। तो ऐसा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। और आपको पता ही, अगर ये PDF चाहिए तो आपको क्या करना है, इंस्टा पे मैसेज कर दीजिएगा, फ्री PDF नहीं है, पेड है। और इस चैनल पे आपको पूरा प्रॉपर पढ़ाई से रिलेटेड मिल जाएगा। इसका बाकी वीडियो भी आपको प्लेलिस्ट में, इसका बाकी मतलब जितने भी ईयर का है उसका प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप देख लीजिएगा। तो इस प्रयोग लेता ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।